उदर रोग निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं उदर रोग का निदान कहूंगा, वो सुनिए। मंदाग्नि होने पर सभी प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और उदर रोग विशेषकर मंदाग्नि से ही होते हैं। उदर में मल संचित होने पर अजीर्ण आदि भिन्न भिन्न रोग, ऊर्ध्व और अधोगति वायु के अवरोध होने से सभी प्रवाहिनी नाड़ियां अकर्मण्य हो जाती हैं। प्राण वायु अपानादि वायु को दूषित कर उनको मांस संधि में प्रविष्ट कर देती है। इससे कुक्षिस्थान अवरुद्ध होकर उदर रोग उत्पन्न होता है। उदर रोग 8 प्रकार के हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, सलीलजन्य, प्लीहाजन्य, बद्धोदर वृद्धि और क्षतजन्य। उदर रोग होने पर हाथ पैर तथा पेट में सूजन आ जाती है। शारीरिक चेष्टा, बल और आहार कम हो जाता है। शरीर दुर्बल हो जाता है और अफरा हो जाता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति का आकार प्रेत के समान विकृत हो जाता है। उदर रोग का पूर्व लक्षण भूखनाश, अरुचि, पाक के समय दाह आदि होता है। ऐसा रोगी अपथ्य का सेवन करता है। उदर रोग से बलक्षय हो जाता है, अतः रोगी के थोड़ा कार्य करने पर श्वास प्रश्वास की वृद्धि हो जाती है। किसी भी विषय में उसकी बुद्धि प्रवेश नहीं कर पाती और शोक एवं शोथ आदि हो जाते हैं। उदर रोगी थोड़ा खाने पर भी वस्ति संधि में निरंतर पीड़ा का अनुभव करता है। सभी प्रकार के उदर रोगों में रोगी वृद्धावस्था के समान जीर्ण हो जाता है और बलहीन हो जाता है। तंद्रा, आलस्य, मलवेग, मंदाग्नि, दाह, सुजन और आध्मान, ये सभी जलोदर के लक्षण हैं। सब प्रकार का जलोदर रोग मृत्यु कारक है, इसलिए उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। उदर रोग में रोगी का उदर गवाक्ष की तरह शिरोजाल से व्याप्त हो जाता है और सदा गुड़गुड़ शब्द होने लगता है। उदर रोग में वायु नाभि और आंत में विष्टब्धता उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। वायुजन्य उदर रोग में हृदय, नाभि, कटी, पायु और वंक्षण, इन सभी स्थानों में पीड़ा करके स्वयं वायु शांत हो जाता है। शब्द के साथ वायु निकलने लगता है एवं अल्प परिमाण से ही मूत्र होता है। उसकी किसी भी विषय में चंचलता नहीं रहती और मुख सदा उदास रहता है। वातोदर में हाथ पैर, मुख और कुक्षी में शोथ हो जाता है। उदर पार्श्व तथा कटी और पृष्ठ आदि स्थानों में पीड़ा का अनुभव होता है और जोड़ों में दर्द रहता है। शुष्क कास, शरीर में पीड़ा, अधोभाग में गुरुता, मल संग्रह, शरीर में श्याम वर्णता या अरुण वर्णता आ जाती है एवं मुंह में बार बार पानी आता है। पेट में नीली और काली शिराएं उभर जाती है और व्यथा होती है तथा थपथपाने पर मशक जैसा शब्द करता है। उदर में वेदना के साथ सशब्द वायु चारों तरफ घूमती है। पित्त जनित उदर रोग में ज्वर, मूर्छा, दाह, प्यास, मुख में कटुता, अतिसार, त्वचा, नख आदि पर पीलापन, उदर पर हरापन एवं पीली और ताम्र वर्ण की शिराएं अधिकता से दिखती है तथा उष्मा और दाह बना रहता है। कफजनित उदर रोग में शरीर में अवसाद, शोथ, भारीपन, निद्राधिक्य, अरुचि, श्वासकास, त्वचा आदि में श्वेतता, श्वेत शिराओं से व्याप्त उदर बड़ा एवं धीरे से वृद्धि को प्राप्त करता है। त्रिदोष को कुपित करने वाले आहार विहार से, अधिक भोजन करने से, शरीर को क्षुब्ध करने से, गाड़ी आदि पर यात्रा करने से, दौड़ने कूदने, मैथुन करने, भार उठाने, चलने तथा ज्वरादि से दुर्बल व्यक्तियों के वाम पार्श्व में स्थित प्लीहा अपने स्थान से च्युत होकर वृद्धि को प्राप्त होने लगता है। प्लीहा पहले कठोर तथा पुनः उन्नत या उठा हुआ होकर उदर रोग उत्पन्न करता है और श्वासकास, मुख विरसता, अफरा, शूल, पांडु, वमन, मूर्छा, शरीर वेदना, दाह, विभ्रम आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उदर का रंग काला, लाल, विकृत, नीला एवं पीला हो जाता है। प्लीहोदर में भी वात, पित्त और कफ का संबंध रहता है। प्लीहा के समान ही उदर के दक्षिण भाग में स्थित यकृत विकृत होकर भी उदर रोग उत्पन्न करता है। कुपित अपान वायु मल एवं पुरुष, पित्त एवं कफ को अवरुद्ध करके उदर में बद्ध गुदोदर नामक रोग उत्पन्न करता है और ज्वर, कास, श्वास एवं सिर, नाभि, पार्श्व और गुदा में पीड़ा उत्पन्न करता है। उदर स्थिर एवं अचल बना रहता है। उस पर नीली एवं लाल शिराओं का जाल दिखता है और उदर के ऊपर का हिस्सा गाय की पूंछ के समान होकर मल संचय होता रहता है। भोजन में हड्डी और पाषाण आदि उदर में जाने से तथा अत्यधिक खाने से आंतों के फटने पर पक्कर मवाद एवं मल के साथ जल निकलकर गुदा मार्ग से जब बाहर आता है, वो पीला लाल पुरुष गंध युक्त रहता है। अवशिष्ट भाग पेट में रुककर उदर वृद्धि करके
जलोदर रोग होकर बाद में वातादि दोषों से पुनः विकृत हो परिस्त्रावी छिद्रोदर रोग हो जाता है। स्नेहपान, स्वेदन, वमन, विरेचन करते समय एकाएक ठंडा जल अधिक पान करने से, मंदाग्नि रहने पर या दुर्बलता में अधिक आम जल पीने पर वायु एवं कफ कुपित होकर जलवाही स्रोतों को अवरुद्ध कर उस दूषित जल को बढ़ा देता है और क्लोम नलिका से आकर अवरुद्ध हो उदर रोग उत्पन्न कर देता है। तदनंतर प्यास, गुदा से जलस्त्राव होता हुआ उदर में वेदना होती रहती है। पुनः काश, श्वास एवं अरुचि हो जाती है। उदर पर अनेक रंग की शिराएं उभर आती हैं। उदर जलपूर्ण सा हो जाता है तथा उसमें कंपन आदि अनेक उपद्रव प्रारंभ हो जाते हैं। इस स्थिति में उसे ढकोदर, उदकोदर या जलोदर रोग कहते हैं। उदर रोगों की उपेक्षा करने से वातादि दोष अपने स्थान से विमुख होकर जल को बढ़ाकर उस जल से शरीर के जोड़ों के स्रोतों के मुखों को गीला या आर्द्र कर देते हैं। अतः शरीर के पसीने के रुकने पर सभी स्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं। इससे उदर परिपूर्ण होकर उदर रोग उत्पन्न हो जाता है। किसी किसी रोगी के उदर में अधिक जल के संचित हो जाने पर वो वर्तुलाकार हो जाता है। उसको ताड़न करने पर शब्द नहीं होता। इस रोग में रोगी क्रमशः दुर्बल हो जाता है। ये रोग भयंकर होता है और नाड़ी को दबाने पर जल आगे बढ़ जाता है। उदर रोग में जब उदरगत शिराएं अंतर्हित हो जाती हैं, तब उस रोग को सभी लक्षणों से आक्रांत कहा जाता है। वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, श्लेष्मोदर, प्लीहोदर, सन्निपातोदर और जलोदर ये क्रमशः कष्ट साध्य हो जाते हैं। एक पक्ष के भीतर ही इस रोग में जल एकत्र होने लगता है। ये सभी उदर रोग जन्म से ही कष्ट साध्य होते हैं। पांडुशोथ निदान। धन्वंतरि जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं पांडु और शोथ रोग का निदान करता हूं। पित्त प्रधान द्रव्यों से संपूर्ण वातादि दोष कुपित करने वाले हेतुओं से पित्त एवं मल कुपित होकर पांडुरोग उत्पन्न करते हैं। इन तीनों कुपित दोषों में से बलवान वायु पित्त हृदयस्थ 10 धमनियों का आश्रय लेकर संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। वो पित्त का आश्रयण कर श्लेष्मा, चर्म, रक्त, मांस आदि को दूषित कर देता है। इससे दूषित रक्त चमड़े और मांस के बीच में जाकर चमड़े को भिन्न भिन्न रंग का कर देता है। इस रोग में चमड़ा हरिद्रादि अनेक रंग का हो जाता है, परंतु इसमें पीले रंग की अधिकता रहती है। इसी से इसे पांडु रोग कहते हैं। इस रोग में धातु का गुरुत्व और स्पर्श में शिथिलता होती है। अम्लजन्य पांडु रोग में शरीर के सभी प्रकार के गुण नष्ट हो जाते हैं। इससे शरीर का रक्त क्रमशः कम हो जाता है, मेदा और अस्थि निस्सार हो जाते हैं। इस रोग में सभी अंग निर्बल हो जाते हैं, हृदय में द्रवता आ जाती है एवं नेत्रों में सूजन आ जाती है। मुंह में लाला युक्त लार की अधिकता हो जाती है। रोगी को प्यास कम लगती है, ठंडक अच्छी नहीं लगती, रोमांच और मंदाग्नि हो जाती है एवं शरीर की शक्ति घट जाती है तथा ज्वर, श्वास, करणशूल, चक्कर ये सभी उपद्रव होने लगते हैं। पांडुरोग 5 प्रकार के हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज एवं मृत्तिका भक्षणजन्य। हृदय में स्पंदन, चमड़े की रुक्षता, अरुचि, मूत्र की पित्तवर्णता, पसीना और मूत्र का कम होना ये सभी पांडुरोग के पूर्व रूप हैं। वायुजन्य पांडुरोग में तीव्र वेदना, शरीर में चिपचिपाहट आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोग में शिरा, नख, विष्ठा, मूत्र और नेत्र कृष्ण वर्ण तथा अरुण वर्ण के हो जाते हैं। इससे शोथ, नासिका और मुख में विरसता, मलशोष, पार्श्व में वेदना ये सभी उपद्रव होने लगते हैं। पित्तज पांडुरोग में शिराएं आदि हरित पित्त हो जाती है एवं ज्वर, आंखों के आगे अंधेरा, प्यास, शोष, मूर्छा, दुर्गंध, शैत्य सेवन की इच्छा, मुख में कड़वाहट ये सभी लक्षण व्यक्त होने लगते हैं। कफज पांडुरोग में हृदय में आर्द्रता, मलभेद, खट्टी डकार और दाह होता है। तंद्रा, मुख में लवण रस का स्वाद, श्वास, रोमांच, स्वरभंग, कास, वमन, दुस्सहता ये सभी लक्षण व्यक्त होने लगते हैं। त्रिदोषज होने पर इसके लक्षणों को पहचानना कठिन हो जाता है और अतिशय असह्य हो जाता है। मिट्टी खाने से उत्पन्न पांडुरोग में कसैली मिट्टी वायु, खारी मिट्टी पित्त और मीठी मिट्टी कफ को दूषित करके तथा रस आदि को सुखा करके शिराओं को रक्त से भर देती है तथा उसे वही रोग देती है और पांडुरोग पैदा हो जाता है। पांडुरोग के बढ़ जाने पर नाभि, पैर, मुख और मूत्रमार्ग में शोथ हो जाता है। कृमि युक्त तथा रक्त मिश्रित और कफ समन्वित मल निकलने लगता है। जो पांडुरोगी पित्त उत्पन्न करने वाले पदार्थों का सेवन करता है
उसका पित्त, रक्त और मांस का दाह करके कोष्ठ शाखा में मिलकर कामला रोग उत्पन्न करता है। कामला रोग में रोगी का मूत्र, नेत्र, त्वक, मुख और विष्ठा हल्दी के रंग के हो जाते हैं। रोगी दाह, अविपाक और तृषा से पीड़ित होकर मेढक के समान पीला और दुर्बल हो जाता है। पांडु रोगी को पित्तज शोथ होने लगता है। इसकी उपेक्षा करने पर जो अतिशय शोथ बढ़ जाता है वो बहुत क्लेशप्रद होता है। इस रोग को कुंभकामला कहा जाता है। पित्त यदि हरित और श्याम वर्ण का है तो उससे पांडु रोग होता है। उस स्थिति में वात पित्त के प्रभाव से चक्कर आना, तृष्णा, स्त्रियों के प्रति अरुचि, थोड़ा थोड़ा ज्वर, तंद्रा, अग्निमांद्य और अतिशय आलस्य, ये सभी रोग के लक्षण व्यक्त हो जाते हैं। इस रोग को हलिमक नाम से जाना जाता है। पांडु रोग से उत्पन्न सभी उपद्रवों में शोथ प्रधान है, इसलिए शोथ का वर्णन किया जाता है। वायु कुपित होकर रक्त, पित्त और कफ को दूषित करने के कारण वो त्वक, शिरा और मांस का आश्रय लेकर ऊंचाई पैदा करता है। सभी शोथ त्रिदोषज होते हैं क्योंकि सूजन वात, पित्त और कफ इन तीनों से होती है। इसलिए जैसे वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक कारण भेद से शोथ 9 प्रकार का होता है। वात पैत्तिक, वात श्लेष्मिक, पित्त कफज, सन्निपातिक, अभिघातक, विषज और एकांगज। निज और आगंतुक भेद से ये 2 प्रकार का होता है, सर्वांगज और एकांगज। विस्तृत, उन्नत, अग्रभाग गाढ़दार होने से इसके अवांतर 3 भेद हैं। पित्तज शोथ पीतवर्ण, कृष्ण वर्ण या रक्त वर्ण का होता है एवं यह शोषणकारी होता है। ये बहुत जल्दी शांत नहीं होता। इस शोथ के उत्पन्न होने से पूर्व शरीर में दाह उत्पन्न होता है। तृष्णा, दाह, ज्वर, पसीना, भ्रम, क्लेद, मद, ये सभी उपद्रव इसमें होने लगते हैं। इस रोग में रोगी को शीत वस्तु की इच्छा होती है, मलभेद हो जाता है, दुर्गंधी होती है, स्पर्श नहीं सहा जाता और कोमलता होती है। कफज शोथ में खुजली होती है। रोम और चमड़े में पीलापन, कठोरता, शीतलता, गुरुता, स्निग्धता, कोमलता, स्थिरता और पीड़ा होती है। इस रोग में निद्रा, मंदाग्नि, वमन, ये सभी उपद्रव हो जाते हैं। आघात, अस्त्र शस्त्रादिकृत छेदन, भेदन से क्षत होने पर अभिघातज शोध होता है। शीतल वायु तथा समुद्री वायु और भल्लातक रस के लग जाने एवं केवाच इत्यादि के लग जाने से जो सूजन होती है वो फैल जाती है। ये अत्यंत गर्म लाल रंग का और पित्तज शोथ के लक्षणों से युक्त होती है। विषधर प्राणी के किसी अंग के ऊपर से चलने पर अथवा किसी अंग में मूत्र करने पर और विषहीन प्राणी के भी दाढ़, दांत एवं नख के द्वारा घात करने पर उस स्थान में जो शोथ उत्पन्न होता है वही विषज शोथ है। इसके अतिरिक्त विषधर प्राणी के विष्ठा, मूत्र, शुक्र आदि से सने हुए वस्तु के संपर्क से, विष वृक्ष के वायु के सेवन से, विषयुक्त वस्तु शरीर पर मलने से विषशोथ रोग उत्पन्न होता है। विषज शोथ कोमल, गतिशील, अवलंबी, शीघ्र दाह और शूल को उत्पन्न करने वाला होता है। नए और उपद्रव विरहित शोध साध्य होते हैं और पहले कहे हुए असाध्य होते हैं। विसर्प रोग का निदान। धन्वंतरी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं विसर्पादि रोगों के मूल कारणों का वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुने। वात, पित्त, कफ एवं अभिघात नामक दोषों से तथा पित्त, रक्त एवं कफ के दूषित होने से शोथ सदृश विसर्प रोग होता है। बाह्य, अंतः, उभय ये उसके 3 अधिष्ठान हैं। इनमें अपने अपने प्रकोपक तथा विदाहकारी कारणों से शरीर में शीघ्र विसर्पण कर बाहर एवं अंदर विकृत करके विसर्प रोग शरीर के बाहर तथा अंदर उत्पन्न करते हैं। आंतरिक विसर्प से हृदय आदि में उपताप होने के कारण अत्यंत मोह तथा कर्णनासा आदि में विघटन होता है। प्यास की अधिकता और मलमूत्रादि में विषमता होती है। कफजन्य विसर्प रोग में अत्यधिक खुजलाहट होती है, उसमें स्निग्धता बनी रहती है और कफजन्य ज्वर के समान इस रोग में भी रोगी को कष्ट भोगना पड़ता है। सन्निपातज विसर्प होने पर रक्तवात आदि सभी दोषों के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इन सभी प्रकार के विसर्प भेदों की उपेक्षा कर देने पर वे यथाक्रम अपने अपने दोषों के लक्षणों से समन्वित होकर फुंसियों के रूप में उभर आते हैं। ये जब पककर फूट जाते हैं तब अपने अपने लक्षणों में उक्त व्रण का रूप धारण कर लेते हैं। वात पित्तज विसर्प रोग में रोगी को ज्वर, वमन, मूर्छा, अतिसार, प्यास, भ्रम, हड्डी टूटना, अग्निमांद्य, तमक, श्वास और अरुचि का उपद्रव ग्रस्त कर लेता है। ये रोग
प्रज्वलित अग्नि के अंगारे के समान रोगी के संपूर्ण अंग को संतप्त कर देता है। ये विसर्प शरीर के जिन जिन स्थानों पर फैलता है वे स्थान बुझे हुए अंगारे के समान काले, नीले तथा रक्तवर्ण के हो जाते हैं। अपने स्फुटित व्रणों के द्वारा यथाशीघ्र ही अग्नि से दग्ध हुए स्थान के सदृश विस्तृत क्षेत्र में ये फैल जाता है। शीघ्रगामी होने के कारण विसर्प मर्मस्थल तक पहुंच जाता है। इस रोग में वायु प्रबल हो जाता है और वो प्रकुपित होकर संपूर्ण अंगों को पीड़ित करता है तथा रोगी को चेतना शून्य कर देता है। उसके प्रभाव से रोगी की निद्रा भी समाप्त हो जाती है। उसकी श्वसन क्रिया में विकार आ जाता है। ऐसे रोगी को हिचकी भी आने लगती है। इस प्रकार के रोग में रोगी की ऐसी अवस्था हो जाती है कि वो पीड़ा से ग्रस्त हो उठता है तो उसको अत्यंत व्याकुलता की अनुभूति होती है। भूमि, शैया तथा आसन आदि पर उठने बैठने और लेटने से उसको तनिक भी शांति प्राप्त नहीं होती। इस रोग से ग्रस्त रोगी उससे विमुक्त होने के लिए विभिन्न प्रकार की चेष्टा करता है, किंतु उस कष्ट से विमुक्त नहीं हो पाता। ऐसा रोगी मन और शरीर दोनों से शिथिल होकर ऐसी गंभीर मूर्छा को प्राप्त कर लेता है जिससे पुनः चेतना में उसको लौटना बड़ा ही दुस्साध्य होता है। इन लक्षणों से युक्त विसर्प को अग्नि विसर्प कहा जाता है। कफ से अवरुद्ध वायु उस अवरोधक कफ का बहुत प्रकार से भेदन कर देती है। तब ग्रंथिमाला तैयार हो जाती है। अथवा जिस रोगी का रक्त बढ़ जाता है उसके त्वचा, शिरा, स्नायु तथा मांसगत रक्त को दूषित करके वो वायु लंबी, छल्लेदार, स्थूल और खरदरी ग्रंथियों की रक्त भरी माला की सृष्टि करती है। इसके कारण रोगी को तीव्र पीड़ादायक ज्वर होता है। ये रोग होने पर रोगी श्वास, खांसी, अतिसार, मुखशोष, हिचकी, वमन, भ्रम, मोह, वर्णभेद, मूर्छा, अंगभेद और अग्निमांद्य के दोष से घिर जाता है। इस प्रकार कफ और वायु के संक्षोभ से उत्पन्न इस रोग को ग्रंथि विसर्प कहते हैं। कफ और पित्त के प्रकोपित होने से रोगी में ज्वर, स्तंभन, निद्रा, तंद्रा, शिरोवेदना, विक्षेप, प्रलाप, अरुचि, भ्रम, मूर्छा, अग्निमांद्य, अस्थिभेद, प्यास, इंद्रियजनित जड़ता, आव निर्गमन तथा रसादिक स्रोतों का लेप ये लक्षण दिखाई देते हैं। प्रायः ये दोष आमाशय के एक देश में होता है और धीरे धीरे अन्य भागों में फैलता जाता है, परंतु इसमें दर्द नहीं होता। यह अत्यंत पीला, लोहित और पांडु रंग की पिंडिकाओं से भर जाता है। इसके स्वरूप की कांति कृष्ण और मलिन पाई गई है। ये रोग शोथ से युक्त और भारी होता है। ये स्पर्श करने में अधिक ऊष्मा से समन्वित अनुभूत होता है। इसमें पसीने जैसी चिपचिपाहट होती है। जब ये पककर फूटता है तो इसमें मांस गल गल कर नए रूप में निकलने लगता है। शरीर की स्नायु तथा शिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। इस प्रकार सभी लक्षणों से युक्त हुआ ये विसर्प रोग अंततोगत्वा शरीर की त्वचा से संपृक्त हो जाता है, जिसके कारण ये बाह्य भाग में दिखाई देने लगता है। इस रोग स्थान से शव के समान दुर्गंध निकलती है। विद्वानों ने इसको कर्दम विसर्प रोग के नाम से अभिहित किया है। बाह्य आघात आदि के कारण क्षत हुए शरीर से क्रुद्ध वायु पित्त को रक्त समन्वित करता हुआ कुल्थी के दानों के समान स्फोट जनित विसर्प को जन्म देता है। इसमें शोथ, ज्वर, पीड़ा, दाहाधिक्य, शाम और रक्त वर्णता का लक्षण भी दिखाई पड़ता है। पृथक पृथक वात, पित्त तथा कफजनित दोष से उत्पन्न उक्त तीनों प्रकार का विसर्प रोग साध्य है। इतना ही नहीं, वात, पित्त आदि द्वंद्व जनित दोष से समन्वित विसर्प यदि उपद्रव से रहित हैं तो वे भी यथापेक्षित चिकित्सा से दूर किए जा सकते हैं। किंतु जो विसर्प समस्त दोषों से युक्त हो जाते हैं और जिनका आक्रमण रोगी के मर्मस्थल को आहत करने में सफल हो जाता है, जिसके दुष्प्रभाव से रोगी के शरीर का स्नायु, शिरा और मांस गल जाता है और जिनसे शव के समान दुर्गंध आने लगती है, वे विसर्प रोग असाध्य हो जाते हैं। उनकी चिकित्सा संभव नहीं है।